समाजवादी पार्टी ने की किसान महापंचायत। मेरठ के कस्बा फलाउडा में किसान महापंचायत बस स्टैंड के सामने सपाइयों द्वारा की गई। पंचायत में उन्होंने तीनों कृषि कानून बिलों का विरोध किया व बीजेपी के लोगों को गांव में घुसने न देने का आह्वान किया। पंचायत में हजारों की तादाद में ग्रामीण मौजूद रहे। किसान महापंचायत की अध्यक्षता गुलाम मोहम्मद जोला ने की। पंचायत में पूर्व विधायक योगेश वर्मा, पूर्व सपा प्रत्याशी अतुल प्रधान, पूर्व चेयरमैन सैयद मोहम्मद ईसा, आदिल चौधरी, शाही अब्बास, प्रोफेसर सैयद याहिया आशू, मेंबर राजा कुरैशी आदि मौजूद रहे। फलाउडा से संवाददाता फैजान कुरैशी की विशेष रिपोर्ट। अन्नदाता को छेड़ा है, उसका इलाज बनाना आप लोगों को जरूरत है। हमारे अतुल प्रधान जी 10 साल हो गए गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाते जाते आप लोगों की मदद करते हुए, कहीं सैनी समाज के साथ कुछ हो जाए, कहीं जाट समाज के साथ हो जाए, कहीं गुजर समाज के, कहीं मुस्लिम समाज के, कहीं दलित समाज के साथ कोई भी बात हो गई तो सबसे पहले आगे भाग लेते हैं। तो दोस्तों 10 साल हो गया, एक आदमी दर दर की ठोकरें खा रहा है, एक आदमी चारों तरफ को इस तरीके की जंग लड़ रहा है। आप लोगों के लिए आप लोगों को तरस आना चाहिए। एक तरफ दोनों हाथ उठा के आशीर्वाद दे दो एक बार। दिलों की धड़कन अतुल प्रधान भाइयों और नौजवान साथियों, किसान भाइयों, 90 दिन से एक किसान आंदोलन चल रहा है। आप लोगों ने भी बहुत आंदोलन देखे होंगे, लेकिन जो किसान इस देश का 80% क्षेत्र जो है किसान का है और जो अन्न पैदा करने का काम करता है, आज उसको कोई लोग आतंकवादी बोलते हैं, कोई खालिस्तानी बोलते हैं। मैं तो सिर्फ चंद बात ये कहना चाहता हूं और उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि अगर ये कानून इतने ही अच्छे हैं तो उनमें एक आदमी भी उसकी अच्छाई बताता क्यों नहीं है। और मैं तो ये कहना चाह रहा हूं, अब ये दोबारा आंदोलन शुरू हुए हैं तो ये आंदोलन से हमें इस सरकार से जरूर निजात मिलेगी। जब सब लोग इकट्ठे होंगे तो हम इस इकट्ठा होना, संगठित होकर एक साथ एक जगह इकट्ठा होकर इनके साथ खड़ा होकर इनकी मुखालफत करनी पड़ेगी और इनका हुक्का पानी बंद करना पड़ेगा। और ये लोग डराएंगे, कभी मुकदमों से डराएंगे, कभी पुलिस को भेजकर रोककर डराएंगे। डराना है और उससे हमें बचना है। कोई हमें डरने की जरूरत नहीं है। बाबा टिकैत ने भी किसान को इतना मजबूत कर दिया था कि जो है किसान जो डरता था, अपनी आवाज बुलंद नहीं कर पाता था, आज अपनी आवाज कहने के लिए खड़ा है। मैं बहुत लोग हैं, बहुत वक्त है, सभी लोगों को सुनना है। सभी आप लोग बहुत देर से बैठे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत। हमारे जिले के अध्यक्ष राजपाल चौधरी जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष आदिल चौधरी जी, हमारे आगे की पंक्ति में बैठे बागपत के शानदार जिलाध्यक्ष बिल्लू प्रधान जी, दूर नोएडा से चलकर आए जतन भाटी जी, उनके साथीगण, हमारे छोटे भाई विपिन भड़ाना जी। झुकते रहेगी और सब किसान एक है। पहले किसानों को जाति बिरादरी में बांटा, फिर इन्हें कहने लगे ये खालिस्तानी है, फिर कहने लगे कुछ है, आरोप लगा रहे हैं। किसान इसलिए अपना अपमान का बदला 2022 में सरकार को उत्तर प्रदेश में पलट के लेगा। एक सवाल और है सर मेरा, ये तीनों कानून हैं, ये सरकार लेने के लिए राजी नहीं है और आप धरना दे रहे हैं, आपका धरना का स्वीकार हो जाएगा? देखिए, इन्होंने एक कानून तो अमेंड किया है, संशोधित किया है। वो कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम, जो 155 आदमियों से ज्यादा मरे थे, शहीद हुए थे इस कानून को बनवाने के लिए। पहले भी पूंजीपति स्टोर कर लेते थे, महंगाई मिलता नहीं था सामान लोगों को, तब ये कानून आया था आवश्यक वस्तु अधिनियम, जो इन्होंने एक झटके में खत्म कर दिया पूंजीपतियों के हक में कि वो स्टोर कर सकते हैं। किसान इसे समझ गया है। अब इन्होंने श्रम कानून पूंजीपतियों के हक में एक झटके में खत्म कर दिया। ये धीरे धीरे किसानों को, दो इन्होंने जो कानून बनाए हैं वो पूंजीपतियों के हित में ही बनाए हैं, वो किसानों के खिलाफ हैं। किसान क्या स्टोर करेगा? वही तो करेंगे।
और ये जो भी इसमें किसानों को कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का है, सब जितने भी कानून हैं A to Z जो बनाए हैं किसानों के हित में नहीं है, किसानों के खिलाफ है। किसान इसे समझ गए हैं और किसान इस अपमान का बदला लेंगे।